हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेकर के आया हूं, एक ऐसे शेयर, एक ऐसे कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं जो दिल्ली एनसीआर में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जी हां फ्रेंड, उस स्टॉक, उस शेयर, उस कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको हम लोग अक्सर शॉर्ट फॉर्म में आईजीएल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड के साथ जिसके साथ ट्रेड करने बैठे हैं उससे अक्सर पूछते हैं भैया आईजीएल क्या चल रहा है, क्यों? क्योंकि एक हेवी वॉल्यूम के साथ विद गुड वोलेटिलिटी के साथ मार्केट में एनएसई एंड बीएसई में ट्रेड होता है। जी हाँ फ्रेंड, आज उसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। एंड 28 दिसंबर, जी हाँ 28 दिसंबर, दो टाइमिंग 12:30 से 2 बजे एंड 7:30 से 9 बजे हम लोग अपना USDNR का न्यू बैच शुरू करने वाले हैं। सो रजिस्ट्रेशन ओपन है, जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सब कुछ मेंशन है, टेक्स्ट कीजिए, एनरोलमेंट ऑलरेडी शुरू है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाला जो 2 वीडियो है वो माइक्रो कैप पे है, प्लस USDNR का 2 स्ट्रेटजी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो स्ट्रेटजी कैसा है, उसका RR रेशियो कैसा है, सब कुछ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए अभी। नाउ शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का एनालिसिस। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड, आईजीएल 3 सेगमेंट पे मेनली काम करता है, दिल्ली एनसीआर एंड उसके आसपास के इलाकों में। ओके, पहला पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। ओके, घर में हम लोग खाना पकाने के लिए गैस का यूज करते हैं। ओके, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा पकड़ है दिल्ली एनसीआर एंड उसके आसपास के इलाकों में। दूसरा है सीएनजी, ओला लो, उबर लो या फिर प्राइवेट व्हीकल लो, मैक्सिमम्स ऑफ कैप्स में यही यूज होते हैं, प्लस प्राइवेट व्हीकल भी आजकल बहुत तादाद में सीएनजी में यूज होते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जो सीएनजी का पंप आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आईजीएल का। जी हाँ फ्रेंड, प्लस कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज में भी ये काफी हद तक दिल्ली एनसीआर में अपना पकड़ बनाए हुए है फ्रेंड। सो ये तो रहा इसका दिल्ली एनसीआर में किस तरह से वर्क करता है, प्लस ये किन किन सेगमेंट में काम करता है। अब आते हैं इसका फंडामेंटल देखते हैं, फिर टेक्निकल देखेंगे, प्रॉफिट टारगेट देखेंगे, बाइंग प्राइस क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ आते हैं एंड देखते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है एंड इसका रोस, प्रमोटर होल्डिंग, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं एंड देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस इस कंपनी का। ओके, सो शुरू करते हैं। इसका मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप क्या है? 30,500 करोड़, मतलब एक ये ऑलमोस्ट एक ये लार्ज कैप है फ्रेंड। ठीक है, बुक वैल्यू एंड करेंट प्राइस प्लस पीई एंड मार्केट कैप और नेट वर्थ को कंपेयर करें तो तीनों को कंपेयर करने के बाद अंडर वैल्यूड कहीं से ये नहीं लगता। हाँ, फेयर वैल्यू जरूर लगता है। ऐसा नहीं है कि पी जो है 25 के नीचे है तो आंख बंद करके बोल दिया कि हाँ भैया, नहीं, हमारे सारे वीडियो में आप जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं, आई होप कि आप उसको बहुत हद तक समझ गए होंगे एंड कोई ना कोई आप भी नया फॉर्मूला ट्राई कीजिए। बट सिर्फ पी को देख करके किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी के शेयर वैल्यूएशन का आप उसका ये मत देखिए कि पी को देखा और उसको अंडर वैल्यूड डिक्लेयर कर दिया। नो। अब दूसरा चीज क्या देखते हैं, इसका रोज 7 साल का बेहतरीन है फ्रेंड, ऑलमोस्ट 28% का है, प्लस आरओई पे नजर डालें 7 साल का तो ऑसम है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का बेहतरीन। बहुत कम स्टॉक का आपको आरओई 20% ओवरऑल मिलेगा पिछले 7 सालों का। जी हाँ फ्रेंड, इसका सेल्स का बात करते हैं तो सेल्स में 5 साल का 15% है फ्रेंड एंड पिछले 3 साल में 10% का है। तो बोल सकते हैं पिछला 10 साल में थोड़ा सा परफॉर्मेंस सेल्स को देखते हुए कम हुआ है। बाकी का परफॉर्मेंस कैसा है ये आगे जानेंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो डेट का अक्सर इतनी बड़ी कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेट देखने के लिए मिल जाता है। तो देखते हैं कि क्या इसमें डेट भरा पड़ा है या ऑलमोस्ट ये डेट फ्री है। आते हैं अपने डेट के सेक्शन में और उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स पे देख सकते हैं, हमारे पास कॉन्स में कुछ भी नहीं है एंड प्रोज में देख सकते हैं कि पहला क्राइटेरिया हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो डेट फ्री हमें मिल चुका है। दूसरा, इसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। थर्ड वर्ड इज, ये
इक्विटी में तो हमें प्रॉफिट दे ही रहा है, ठीक है। आरओई जो इसका बेहतरीन है, वहां से तो हम लोग रिटर्न ले ही रहे, प्लस डिविडेंड पे आउट भी इसका बेहतरीन है, ऑलमोस्ट 24% का फ्रेंड। तो अभी तक जो भी हमने देखा, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, फेयर वैल्यूड है, ओके, आरओई बेहतरीन है, रोस कमाल का है एंड डेट फ्री कंपनी है। अब आते हैं प्रमोटर का इस पे कितना भरोसा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी के ओनर्स का इस पे कितना भरोसा है, कंपनी क्या सोचते हैं कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको सबमिट करके निकल जाया जाए, या कंपनी और भी बढ़ेगा तो कंपनी के साथ बने रहना है। ओके, आते हैं अपने प्रमोटर होल्डिंग यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न के सेगमेंट में। हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के सेगमेंट में, एंड अभी देखते हैं कि इस प्रमोटर का इस पे कितना ज्यादा भरोसा है। प्रमोटर 45% ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों से लगभग ये अपना मेंटेन किए हुए हैं 45% का, तो प्रमोटर का भरोसा इस पे है, कांस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग है टिल नाउ। दूसरा चीज देखते हैं क्या कमाल का, जो इसके ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है, और ये चीज आने वाले समय में होपफुली और ज्यादा बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2019 में एफआईआई का होल्डिंग 24% था और वो अभी भी 21% बढ़ा हुआ है। आरओई इतना बेहतरीन होने के बाद, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना जबरदस्त, तो ऐसा नहीं है कि एफआईआई ने प्रॉफिट बटोरा और निकलते बने। उनका अभी भी भरोसा है कि ये कंपनी ग्रो करेगी और अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफआईआई का इसमें मजबूत पकड़ बना हुआ है। दूसरा चीज, एफआईआई तो है ही, डीआईआई का भी इसमें होल्डिंग देखते हैं। 2019 में जो 15% था, अब भी देखते हैं 2022 में लगभग ये 20% है फ्रेंड। तो एफआईआई का तो पहले से भरोसा था भैया, अब डीआईआई भी ने उस पर अच्छा खासा पकड़ बना लिया है, उसका भी भरोसा इस पर काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। प्रमोटर का भरोसा बरकरार है, कोई चेंज नहीं है। एफआईआई का भरोसा बरकरार है कि अभी तो और मिलेगा। जी हाँ, एंड डीआईआई तो अब इस रेस में शामिल हो ही चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देखा, प्रमोटर होल्डिंग देखा, एफआईआई डीआईआई का होल्डिंग देखा, कंपनी का वैल्यूएशन देखा, मार्केट कैप देखा, एक लार्ज कैप है, फेयर वैल्यूड है विथ नो डेट फ्रेंड, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रोज काफी बेहतरीन है। रोज का हमने समराइज देखा पिछले 7 साल का। अब देखते हैं बारी बारी से हर साल उसने पिछले 10 साल में क्या रिटर्न दिया है, क्या ये रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट है या वेरी करता है, फ्लक्चुएटिंग है बहुत ज्यादा, उस पे नजर डालते हैं अभी। नाउ आते हैं अपने रेशियो वाले सेक्शन पे। आ चुके हम लोग अपने रेशियो वाले सेक्शन पे। अब देखते हैं रोज। तो मार्च 2011 में रोज था 37%, एंड जैसे जैसे साल बढ़ता गया 2012 में 33, और यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड ये कांस्टेंट ओवरऑल लगभग ये 27 से 28% का ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल में रोज हमें देखता आया है। मतलब कंपनी का ग्रोथ कांस्टेंट है, अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो आरओई हो, चाहे वो रोस हो, चाहे प्रमोटर का इसमें भरोसा हो, चाहे एफआईआई का भरोसा हो, या फिर डीआईआई अपना भरोसा जमा रहा हो। हर चीज में अभी तक ये बेहतरीन दिखाई दिया है। एक लार्ज कैप जो कि अभी तो और बढ़ेगा होप के साथ। हमने ये एनालिसिस किया। हमने जब एनालिसिस किया था तो मैं यही नहीं जानता कि आप इस एनालिसिस से कितना ज़्यादा इम्प्रेस्ड होगे, बट मैं जब इसका फंडामेंटल देखा, मैंने जब इसका टेक्निकल देखा, तो समझा कि ये कंपनी एक लार्ज कैप तो है ही, प्लस आने वाले समय में कहीं ज़्यादा निफ्टी के वेटेज में ऊपर आ सकता है। इस होप से मैंने ये वीडियो बनाया। एक मल्टी बैगर, जरूरी नहीं कि एक छोटा ही कंपनी मल्टी बैगर बने। ओके, आज ये 30,000 करोड़ का है, कल को 3 लाख करोड़ का भी होगा फ्रेंड। ओके, तो जरूरी नहीं कि एक छोटा कंपनी हमेशा मल्टी बैगर, हमेशा कंपाउंड हो। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप कंपनी भी बहुत ज्यादा अपने नेटवर्क को, अपने मार्केट कैप को बढ़ाएगा तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, इसका ग्राफ पे नजर डालते हैं। आने वाले सालों में क्या प्रॉफिट टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म में ये क्या रिटर्न हमें दे सकता है, और लंबे टाइम फ्रेम में अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो ये कितना वर्थफुल है। आइए देखते हैं। अभी तक जो भी हमने देखा,
अभी तक जो भी फंडामेंटल देखा उससे इतना तो हम लोग जान गए हैं कि ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन कंपनी साबित हुआ है। ओके, एंड अब आकर के इसके इक्विटी ग्राफ पे देखते हैं। मैक्स पे मैंने ये क्लिक किया है, एक बार नजर डालते हैं कि इसका करेंट शेयर प्राइस क्या है। तो इसका करेंट शेयर प्राइस फ्रेंड 437 है। अब हम लोग जानते हैं कि अभी तक जो भी इसका फंडामेंटल देखा उसके बिहाफ पे ये कितने डिग्री का कर्व बना सकता है। तो अभी तक जो भी हमने देखा, रोज 27% से ऊपर, आरओई पिछले 7 साल का 20% से ऊपर, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, पिछले 3 साल में थोड़ा सा कम हुआ है, बट ओवरऑल वेरी गुड। नाउ अब इस तरह के फंडामेंटल वाले स्टॉक पे मैं 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता हूं, जो कि फॉर्म होना ही चाहिए। तो यहां पे हमें लगभग 750 का प्राइस मिलता है, जो कि लगभग 80% रिटर्न है फ्रॉम करेंट वैल्यू, जो भी हमारा करेंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है। सो एक अच्छा खासा फॉल भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो होपफुली जो ये फॉल है, जो कि बहुत तेजी से आया है, इसको होपफुली बहुत तेजी से रिकवर भी करेगा एंड हमारे 750 के टारगेट को ये लगभग 8 to 12 मंथ के अंदर ये अचीव करने का पूरा कोशिश करेगा एंड होपफुली इसे अचीव करना चाहिए। सो हमारा नियर टर्म जो टारगेट है वो 750 का है, जो करेंट मार्केट शेयर प्राइस से लगभग 80% अपसाइड का है। सो आपको 8 to 12 मंथ में लगभग ये 80% का रिटर्न दे सकता है। उसके बाद ये जो ग्राफ है वो लगभग कांस्टेंट हो जाएगा एंड देन आप इसको एक अच्छा खासा अमाउंट अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हो एज ए कंसिस्टेंट कंपाउंडर, जैसे कि हम लोग HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस को रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में कि कम से कम 20-22% तो देगा ही, बट इसका ग्रोथ देखते हुए मैं इसको 24 से 28% एनुअल रिटर्न के बिहाफ पे रिकमेंड करना चाहता हूं कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो आफ्टर अचीविंग दिस प्राइस। बाकी आप खुद से भी एक बार एनालिसिस करना फ्रेंड, अगर आप सहमत हो मेरे एनालिसिस से तो बिल्कुल इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली कलीग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।